आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया जिसमें उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो पिटीशन थी, दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि ये सेनेट का मामला है, अंदरूनी मामला है, अदालत इसमें नहीं जा सकती। और मुझे याद है आप वो पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इस हवाले से बिल्कुल खुलकर आके नेशनल मीडिया पर बात कही थी कि ये अदालतों का ये मामला नहीं है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ भी हुआ उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समी। एक तो ये कि इस दफ़ा यौम पाकिस्तान 23 से लेके 25 तक है, इसलिए लेट नहीं है। अगर मैं आपको और बोल के देखने वालों को जो हमारा 23 मार्च है 1940 की यादगार है, उसकी मैं मुबारकबाद पेश करूँ। अल्लाह ताला ये सफ़र क़यामत तक जारी रखेगा पाकिस्तान का, आगे की तरफ और बेहतरी की तरफ और ताकत की तरफ और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ। आपका पहला सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला है उस पर मेरे 3 कमेंट्स हैं। पहला कमेंट तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रेंड आपको नज़र आएगा वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो मामला पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ है उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाएं। ये बड़ी बुनियादी बात है जो मैं करने लगा हूँ, इसलिए कि बहुत सारी जगह पे ये सवाल उठता रहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर कोई ट्रांसग्रेस ना करे और जो इदारे हैं वो अपनी उदूद में रहें। आज का फ़ैसला इस बात का गमाज़ है जो अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है कि इदारों की अपनी अपनी डोमेन को रिकग्नाइज़ किया गया आज के फ़ैसले की वजह से। इसलिए कि आइन के आर्टिकल 69(2) में जिसका आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त तौर पे सभी, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसा शख्स जो सेनेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ से उसको जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उसके नीचे अगर कोई फ़राइज़ की वो अंजाम दही करता है तो ये सेनेट के रूल्स के अंदर भी मौजूद है, पार्लियामेंट के रूल्स के अंदर भी मौजूद है और आइन के अंदर भी मौजूद है कि उसको किसी भी बुनियाद के ऊपर 2 बातें लिखी हुई, किसी भी यानी ऑन व्हाट्सएवर ग्राउंड किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स होते हैं, अब 2 कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स लॉ मिनिस्टर थे, एक हफीज़ पिरज़ादा साहब थे, अल्लाह ताला उनको बख्शे, और जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब रीडू इसको किया गया तो आई वॉज द लॉ मिनिस्टर। वो 2 बातें अदालतें उनके बारे में कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई चीज़ आइन में लिखी गई है तो वो बेमकसद नहीं है, और अगर कोई नहीं लिखी गई तो वो भी बेमकसद नहीं है। जो सेनेट का इलेक्शन है इसके बारे में 1975 में पहला कानून बना जिसको इलेक्शन एक्ट 1975 कहते हैं, उसमें भी इलेक्शन पिटीशन को खारिज रखा गया। बाकी सारे इलेक्शन हैं उनके खिलाफ आप इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए मैकेनिज्म, मिसाल के तौर पे जो पार्लियामान है उसके अंदर अपनी एक्सपीरियंस साबित करने के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ी दिलेरी और शुजात और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो जो 186 वोट लेके आए थे वो 188 वोट तो मिले, लेकिन फैसल वाडा साहब का अगर वोट होता और अगर आप हेड काउंट करें, स्पीकर चूँकि वोट नहीं दे सकते थे तो वो 2 वोट और ज़्यादा थे, तो उसको भी बाहर रखा गया। उसके खिलाफ सिर्फ ऐसे इलेक्शन के खिलाफ आप लेके आ सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या वो अपनी अक्सियत साबित करने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं जिस तरह के लिया गया। तो ये एक इसका पहलू था। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एसेंशियली, और उसके लिए आइन के आर्टिकल 225 में लिखा हुआ है कि नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदर देन बाय वे ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन, कि इलेक्शन पिटीशन के अलावा किसी इलेक्शन को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। फाइल कहाँ होगी मैं उर्दू में अगला बता देता हूँ कि पार्लियामेंट के एक्ट के नीचे बने हुए ट्रिब्यूनल के पास वो फाइल होगी, इसमें इलेक्शन पिटीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि फेडरेशन का ये हाउस इसको सेंटिटी दी थी आईन पाकिस्तान ने। अब वो सेंटिटी किसी की ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक या फरमाइश या विश लिस्ट के मुताबिक वो सभी लिफ्ट नहीं की जा सकती, और इसको महफूज बनाया गया है कि किस तरह से ये जो इलेक्शन पिटीशन है इसमें दरमियान में नहीं आएगी। अब मैं इसका दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर तीसरे नुक्ते पे जाऊँगा। वो पहलू ये है कि वो किस तरह से साबित करेंगे कि ये वोट किसने दिए। उनका बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि ये हमारे वोट हैं। अब हमारे से मुराद ये है कि उनके कोalition पार्टनर में से उनको किसने वोट दिए। बड़ी 2 जमातों की अगर बात करें तो ये वोट नून लीग वाले थे या ये वो वोट पीपल्स पार्टी ने किसी वजह से उनके लोगों के थे। फिर तीसरी जो वो बात कर रहे थे आज का जो उनका मुकदमा था अदालत के सामने, वो मुकदमा ये था कि किस तरीके से ये वो कह रहे थे कि जी देखें जी सेक्रेटरी साहब ने हमें पहले कहा, हालांकि वीडियोस कुछ और कहती हैं,
कि खुद इनके लोग वहाँ खड़े होके, एक मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं सिंध के कि ये देखिए जहाँ मर्जी आप मार दें, और फिर उसमें लिखा हुआ जो एक एक टेबल के ऊपर हर वोटर के सामने रखा गया वो भी, और जो सामने आवेज़ान था उसमें भी तरीक़ाकार दर्ज था कि आपने वोट कहाँ पे लगाना है। इसलिए इसके दो फरीक हैं, एक फरीक यूसुफ रज़ा हो गए, दूसरे हो गए चेयरमैन सेनेट खुद संजरानी। तो इसलिए जहाँ पे एविडेंस की बात आ जाए और दो कंटेंशियस या ज़्यादा फरीक आ जाएं तो वहाँ फिर जो रिट पिटीशन है वो लाई नहीं करती। ठीक है। और तीसरी जो बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तसलसल जो इदारों का बना है उसको चलने दें। आपने इलेक्शन लड़ा, आपके साथ हमने भी इलेक्शन लड़ा, हमने इलेक्शन लड़ने के बाद उस शिकस्त को कबूल किया और फिर वो वहाँ से कोई पिटीशन जो थी वो हाई कोर्ट में उस इलेक्शन को रोकने के लिए नहीं गई। जो अहलियत का चैलेंज था वो हुआ एक वीडियो जो हाउस के बाहर बनी थी उसकी बुनियाद के ऊपर। ये दो बातों में बड़ा फर्क है। और फिर आप सेनेट का इलेक्शन हार गए, इसलिए अब आपको बड़ा करना चाहिए दिल। तो ये वो हालात हैं जिनकी रोशनी में ये एक दुरुस्त फैसला है, आईनी फैसला है। पार्लियामान की हर तरह से बालादस्ती पे उन्होंने कहा है, यकीन लेकिन डॉक्टर साहब एक मेरा इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पार्लियामेंट के काम है वो पार्लियामेंट में ही होना चाहिए और इदारों को एक दूसरे की जो डोमेन है उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं माजी में उन्होंने कोई जो फ़ैसले किए हैं वो कोई असूलों के तहत नहीं किए। जिसकी अक्सरियत है वो अपने फ़ैसलों की उनके फ़ैसले वही होते हैं जिसका उनको फ़ायदा होता है। अब ये जो मामला था इसमें फ़ारूक नाइक साहब को मैं सुन रहा था, जो वोट मुस्तरद हुए वोटर्स की इंटेंशन के हवाले से केसेस थे उसके हवाले से उन्होंने अपना दलाइल भी दिए और उसको अपनी सपोर्ट में पेश किया कि खाने के अंदर अगर मोहर लगी हुई हो, वो चाहे नाम पर हो या चाहे नाम के सामने हो, इस मामले पर वो कोर्ट की चाहते थे इंटरप्रिटेशन। इस हवाले से बहुत सारे लीगल मामलात होते हैं, वो सारे के सारे अगर पार्लियामेंट में वापस भेज दिए जाएं तो पार्लियामेंट तो एक क्लब की तरह काम कर रही है। ये अमली तौर पर अभी उस मकाम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा जहां पर अमेरिकन या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह लोग असूलों की बुनियाद पर फैसले करें और बात करें। यहां पे तो जिसकी अक्सरियत है उसी के हक में फैसला आ जाता है, तो इसका क्या किया जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके भी 3 पोर्शन करने पड़ेंगे। पहला तो जो आपने पार्लियामेंट का कहा, आप देखें पार्लियामेंट हमारी मरकजी आप ले लें या सिंध की असेंबली ले लें, ये बादशाहों की कुर्सियां हैं। ये तो जॉर्ज अव्वल से लेके हश्तम तक किसी के हिस्से में ही नहीं आए होंगे, और ये बाकी सारी दुनिया के बादशाह यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर मुग़ल आज़म तक उन्होंने भी ऐसे तख्त नहीं देखे, हिलने वाले, उड़ने वाले, घूमने वाले, पीछे जाने वाले, आगे जाने वाले। इसलिए पार्लियामेंट के पास किस चीज़ की कमी है सिवाय एक के कि आप लेजिस्लेशन होने दें और फैसला साजी अंदर करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ ताज़ा तरीन, जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री मॉडल हम फॉलो करते हैं, इस पर भी मेरी राय है, अपनी राय है मेरी इसके ऊपर भी, आप चाहेंगे तो वो भी मैं दे सकता हूँ कि ये इफेक्टिव नहीं है। फ़िलहाल तो मैं इतना ही कह देता हूँ कि जिस तरह से जिस काम के लिए बनाया, आपके सवाल में से ये बात निकलती है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। तो वो क्या करते हैं, ब्रेग्जिट का मामला एक पॉलिटिकल मामला था और एक ज्योग्राफिक मामला भी था और एक टेरिटोरियल मामला भी था और एक यूरोपियन यूनियन का उससे मुस्तकबिल भी था। तो किसने फैसले किए? उन्होंने किसी जगह बाहर पे कोई जुलूस निकाला और वहाँ से अपने को पास्टर इकट्ठे किए और उनको कहा कि आप हमारी क़यादत करें, और उसके बाद हम जुलूस निकालते हैं और उसको मज़हब का रंग दे के हम डील करने की कोशिश करते हैं। बुग़्यत का मुज़ाहरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 बातें ये पार्लियामेंट करे। मैं फॉर द 3rd टाइम आई एम इन दिस मिनिस्ट्री, इसलिए मैं इस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, और मैंने अपोजिशन की है, बड़ी रिगरस किस्म की हमने अपोजिशन की जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, अंदर भी बाहर भी, और भी। जो असल इशू है वो 2 तरह से हैं। एक तो ये है कि आप जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसके लिए फोरम, असल फोरम जो है वो पब्लिक है, उसमें आप जितनी मर्जी चाहें वो बात करें। और फिर ये जो आपके एक पैरालीगल टाइप के शोज़ होते हैं जिनमें के बगैर ही सारे लॉ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनकी आप बात करें, इससे कोई अर्ज नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप पूरा वो लगाएंगे तो एक दिन के खर्चे पे बैठती है। गरीब कौम है और आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं 1-1 रुपए का मैं चौकीदार हूं। तो यहां सबको इस चौकीदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि पार्लियामेंट जब भी बैठे वो सिर्फ और सिर्फ 2 करे। एक तो स्पीकर
और रूल्स ऑफ बिजनेस की सुने, और दूसरा ये है कि वो पार्लियामेंट्री बिजनेस अपना करे। पार्लियामेंट्री बिजनेस पीछे रह जाता है, लोग सीटियां निकाल लेते हैं। लोग अभी ढोल शुरू हुआ, लगता है कि इसके बाद किसी को आइडिया मिल जाए कि वो भी अंदर पकड़ के ले आए, बाकी क्या कमी रह जाते हैं? मुक्केबाजी, हुल्लड़बाजी सारा होता है। और दूसरा जो काम है वो ये है कि पार्लियामेंट, हम सारे ही कहते हैं, आप भी कहते हैं, और जो हुल्लड़बाजी करते हैं वो भी कहते हैं कि जी पार्लियामेंट बालादस्त है। बालादस्त का क्या मतलब है? उसके हाथ में कोई लकड़ी का बाला हुआ है? बालादस्ती का मतलब ये है कि वो जितने भी पाकिस्तान के आईनी और कानूनी अमूर हैं उनमें अपनी रिट करे, जिस साबित करने में पब्लिक की तवक्कुआत के मुताबिक आप भी पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सकी, which is very unfortunate। ठीक हो गया। जो आप कह रहे थे कि उनके वकील क्या कह रहे थे? हाँ, उनके वकील जो जी प्लीज कंटिन्यू करें। जो जजमेंट्स वो दी गई है ना, वो तलका नहीं है। मैं आपको जजमेंट बताता हूं, मैं आपको समी साहब जजमेंट बताता हूं। शेर अफगानी का ये केस है वर्सेस उमर रोकी साहब, उसमें ये तय कर दिया गया जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी जो भी जजमेंट्स बताई जाती हैं वो जजमेंट्स या 3 जजों की हैं या 2 जजों की हैं, या हाई कोर्ट्स की सिंगल जज की जजमेंट है। इसमें बड़ा बेंच बैठा हुआ था, 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उस जजमेंट को कभी ओवर रूल नहीं किया गया। यानी ओवर रूल कौन कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के ये जजमेंट फलां ग्राउंड के ऊपर हमको रिव्यू करते हैं, दोबारा नजर से सानी करते हैं, और उसके लिए उनके पास इख्तियार है आइन के आर्टिकल 188, और कंप्लीट जस्टिस करते हैं 187 में उनके पास इख्तियार है। इस जजमेंट की मौजूदगी में बाकी जजमेंट्स हैं छोटी स्ट्रेंथ के जजेस के बेंचेस, इसलिए जो लॉ लगेगा वो ये है। और फिर एक और बात, जो इंटेंशन ऑफ वोटर इस तरह से है, मिसाल के तौर पे पहले तो ये ना खाने के अंदर वोट लगाएगा, खाने की एक वोट 8वां है यूसुफ रजा आपको नहीं मिल सका, और दूसरी तरफ भी नहीं गया जो संजरानी को भी वोट लगा हुआ है। खाने कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं बिल्कुल। उनमें इंटेंशन ये की जाती है कि ये किसके फेवर में इंटेंट था वोटर का, वो ये प्रोपोजिशन है यार, ये कहां से आ गई। उसमें मसलन अगर 3 खाने होते, एक में और 2 दूसरे में, 4 एक में और 3 दूसरे में, तो जिसमें खाने ज्यादा थे उसको वो वोट मिला था। तो ये तो इनको एक इंट्रेंचमेंट प्रिंसिपल की हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, आप बाहर निकल के नहीं इसको चैलेंज कर सकते। तो ये सारे जो हर वक्त नारे मारते रहते हैं, वो अपनी मर्जी की सिलेक्शन क्यों चाहते हैं? चेयरमैन के इंतखाब के इलेक्शन को कबूल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।